वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर शो हो रहा है मॉडल पेपर, इसी को आज हमें कंप्लीट करना है। 100 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपके लिए। पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, बी थर्ड ईयर में आपने सेमेस्टर 6 और इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने लिया है तो वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें आज हम करेंगे कंप्लीट पेपर सेकेंड, मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो जिसके पास ही फर्स्ट पेपर है 6 सेमेस्टर का, तो प्लीज़ आप मेरी कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ आपके लिए, आगे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने फर्स्ट पेपर का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोग उसकी आंसर की भी देख पाएंगे। तो नंबर नोट कीजिए 9897059197। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप फटाफट आप अपने जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है कल की डेट में, तो उसके लिए आपको इस पे जरूर स्क्रीनशॉट भेजना है, जिससे हम उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करा सकें। और इसकी भी आपको आंसर की पाने के लिए आपको हमें स्क्रीन नंबर पर भेजना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या आपको करना है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट। जैसे पूरा मॉडल पेपर बेस पर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके ओ हमारे बेस पर हैं। ठीक है, जो इनका एमए सेमेस्टर चल रहा है, तो वो लोग भी निराश ना हो, उनके लिए भी कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक जरूर दे दूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो बच्चे 90+ मार्किंग लेके आए हैं, तो आप भी ला सकते हैं। नोट फर्स्ट, रीड क्वेश्चन पेपर विथ केयरफुली। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ ओनली 100 क्वेश्चन, यू अटेम्प्ट ओनली 75। ठीक है, ये आपने सब कुछ देखा होगा कैलकुलेट में। तो चलिए बढ़ते सीधा, क्योंकि हमें क्वेश्चन कवर कर रहे हैं पूरे 100, तो टाइम लगेगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। जो मीडिया है उसका सोसाइटी में रोल क्या है, ठीक है, उसको हमें आज कंप्लीट करना है। तो सीधा सा मैं ऑप्शन बताऊंगा, बी ऑप्शन रट जाएगा। क्या है, टू रिफ्लेक्ट एंड सेव सोशलिटल डायनामिक, बी ऑप्शन रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है या किसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका राइट और आंसर आपका रट जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अनइंटेंशनल स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन 100 है, इसलिए मैं सीधे आपको आंसर पर सीधा फोकस करूंगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जर्नलिज्म एथिक्स। जो प्राइमरी जर्नलिज्म होता है, जिसे पत्रकारिता कहते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। टू इंश्योर एक्यूरेट एंड एथिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, एकदम सटीक रिपोर्टिंग करना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज़ एंड डिस्कशन इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में उसकी जो हम इंटरव्यू रिकॉर्डिंग करते हैं, या कॉमनली क्या यूज़, मतलब हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। जैसे कि नोटपैड हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये चीज़ें है, ये मतलब कैसी हैं, है भी हैं। दैट वी कैन यूज़ ओनली ऑन कैमरा, ऑप्शन सी रट जाएगा। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन जर्नलिज्म इन्वॉल्व। तो यहाँ पर भी मैं आपको बी ऑप्शन राइट कर दे रहा हूँ, करेक्टिंग एरर्स प्रोमेटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आंसर है उसी को हम हाईलाइट करेंगे और उसी पर बात करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द न्यू मीडिया। न्यू मीडिया का मतलब प्राथमिक फोकस क्या होना चाहिए। टू रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन रट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको अंत जरूर देखना है, स्किप करेंगे तो आपका ही उसमें नुकसान रहेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी हैज़ इंटरनेट एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स विद, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। और आप लोग जो भी मार्किंग लेके आएँ, तो उस मार्किंग के लिए आपको व्हाट्सएप के जरिए अपने शॉर्ट वीडियो के जरिए आप मेरे इसी नंबर पर आप मुझे सेंड करेंगे। 30 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से 35 सेकंड तक के बीच का वीडियो आप बनाइएगा शॉर्ट। उसके लिए आप हमारे इसको व्हाट्सएप जो मैंने आपको नंबर दिया है, एक बार थोड़ा सा फिर से आपको बताता चलूँ, जो 9897 मैंने आपको नंबर दिया है, इसी पर आपके लिए अपना एक शॉर्ट वीडियो भेजना है। रिजल्ट आने के बाद वो भेजना है। और अभी तक आपने मेरे साथ 6 सेमेस्टर तक की इंग्लिश का सफ़र कंप्लीट किया है, तो उसमें आपने कैसी कैसी मार्किंग मिली है और कैसा आपको क्या क्या मिला है, तो उसका ये आप जो है अपना रिस्पांस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप हमें व्हाट्सअप करेंगे इसी नंबर पर। और इसके लिए हम आपको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को देख पाएँ और हमारे साथ जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन ए रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एंड अकॉर्डिंग टू द एजेंडा सेटिंग थ्योरी व्हाट इज़ द मास मीडिया इन इन्फ्लुएंस। इनकी जो थ्योरी एजेंडा सेटिंग क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, उसमें आपका ऑप्शन रट जाएगा पहला, पब्लिक ओपिनियन। देखिए, जो भी चीज़ हमें अगर कोई भी चीज़ हमें कलेक्ट करनी होती है, तो वो हम सारी पब्लिक से इन्फॉर्म लेते हैं, क्योंकि पब्लिक ही उस चीज़ को करेक्टली बता सकती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इथिकल
कंसिडरेशन ऑफ जर्नलिज्म। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, मैक्सिमम हार्म एंड इलिजिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। व्हाट इज़ द वन की ऑफ पर्पस, व्हाट इज़ वन ऑफ द की पर्पस ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ के लिए मेन पर्पस की क्या होती है, कौन सी उसका तर्क होता है, तो वो है आपका टू गेदर फर्स्ट हैंड अकाउंट एंड इंसाइट। सबसे पहले उस चीज़ को पकड़ना। ठीक है, चलिए। वाई आर जर्नलिस्टिक अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए जर्नलिस्टिक अकाउंटेबल होना क्यों ज़रूरी है, तो टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट एंड जर्नलिज्म। मतलब ये ज़रूरी है कि जो पब्लिक है उसका पत्रकारिता पर जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। हाउ इज़ मिस इन्फॉर्मेशन टिपिकली स्प्रेड इन जर्नलिज्म। जो मिस इन्फॉर्मेशन टिपिकली स्प्रेड फैलती है जर्नलिज्म में, वो क्या है, कैसे फैलती है वो, ठीक है, रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन नंबर सी रह जाएगा, ड्यू टू एरर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंटरनेशनल शेयरिंग फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर सबसे पहले आता है कि हम उस चीज़ को सही से समझ नहीं पाते हैं, हमारी समझने की जो क्षमता है वो कम होती है, उसको हम कम तरीके से समझ पाते हैं, तो वो ज़रूरी होता है। ठीक है, और चलते हैं बढ़ते आगे। अगर एमए वालों के लिए टाइम नहीं है तो आप लोग हमारे एमए सेमेस्टर वाला चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बनी हुई, स्पेशली वो एमए के लिए बनाया हमने। हालांकि एमए का कोर्स आपको इस पर भी अवेलेबल मैं करा चुका हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिसी को एडवांस चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा एप्लीकेशन है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उसे डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इसी साथ में व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, तो उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका रट जाएगा बी, मेंटेनिंग ट्रुथ विद द ऑडियंस। यानी जो ऑडियंस होते हैं, जो हमारे देखने वाले होते हैं, लिसनर्स होते हैं, उन लोगों के साथ में क्या है, हमारा विश्वास जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लैक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब कैसा कॉन्सेप्ट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक देखा जाता है, तो वो होता है एग्रीमेंट विद द पोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस क्या होता है, तो वो दिया है सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपके बहुत ज़्यादा ही हैं, 100 क्वेश्चन हैं, पूरा पेपर आपको इसी से कर लेना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और आपके पास अभी टाइम भी है, 24 आवर्स हैं, तो आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। अपने दोस्तों जरूर जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका सी जाएगा, लिमिटेड ऑडियंस इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ब्लॉग्स अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर साइबर मीडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ डू हैशटैग कंट्रीब्यूट टू द सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से अपने लोगों के साथ में हैशटैग कॉन्टैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वहाँ पर आपका कैटेगराइजिंग कॉन्टैक्ट एंड फैसिलिटीज़ डिस्कवरेबिलिटी। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाउ डू यूजर्स एंगेज ए सोशल मीडिया इंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म। यहाँ दिया हुआ थ्रू लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी तरीके से आपको हमारे वीडियो को भी लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना है। ठीक है, सभी का स्वागत है, और किसी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी से आपके क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे सेकंड पेपर में, और बाकी मॉडल पेपर डाल चुका हूँ लिस्ट में। व्हाट फीचर्स अलाउज यूजर्स टू कंट्रोल टू द विजिबिलिटी ऑफ दियर कंटेंट एंड सोशल मीडिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा प्राइवेसी सेटिंग फर्स्ट जाएगा पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज डेली टाइम स्पेंड वाई इंडिविजुअल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तो व्यक्ति इसमें अपना टाइम देता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट पर्पस एनालिटिक एंड इंसाइट सर्व्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट बी, ऑफरिंग डाटा ऑन एंगेजमेंट रीच एंड ऑडियंस डेमोग्राफिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट एडिशनल लेयर ऑफ इंस्ट्रक्शन डू मैसेजिंग एंड चैट फीचर प्रोवाइड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर किस तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक दूसरे को मैसेज करते हैं और चैटिंग के लिए
कौन कौन से फीचर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट, वो है प्राइवेट कम्युनिकेशन, ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा राइट, प्राइवेट कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिसकनेक्टिव फीचर्स ऑफ स्नैपचैट। स्नैपचैट का डिसकनेक्टिव फीचर्स क्या होता है, तो बताया डिसअपियरिंग फोटो एंड वीडियो मैसेज, ठीक है, राइट ऑप्शन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग पब्लिशिंग एंड डिस्टर्बिंग बाज न्यूज़ कंटेंट इन ऑनलाइन जर्नलिज्म। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट जाएगा इंटरनेट, मतलब कि जो हम डाटा यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। क्या छींक आ रही है, ओके चल कोई बात नहीं। इसी के साथ में आपका व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ द ऐसे इंट्रोडक्शन, इसका ऑप्शन आपका जो है वो बी राइट जाएगा, टू एंगेज द रीडर एंड प्रेजेंट द थ्योरीज, ठीक है। अगला व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द पीसीएस राइटिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट जाएगा फर्स्ट, टू समराइज ए पैसेज, ठीक है। चलिए मैं फटाफट लाइक कर देता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्किल डज प्रीसीस राइटिंग इनहेंस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट जाएगा सी, एनालिटिकल एंड समराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि वाई इज़ द एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट इन न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट जाएगा सी, टू प्रोवाइड ए क्रॉनिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द पैराग्राफ इन राइटिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट जाएगा, टू प्रेजेंट कंप्लीट आइडिया, ठीक है, बी ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें व्हाट इज़ द एथिकल आइडियल लेंथ ऑन ऐसे ऑफ ऐसे इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन बी, 1 सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 में पूछ रहा है व्हाट इज चैरिटी ऑफ पर्पज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन रिपोर्टिंग राइटिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रह जाएगा सी, टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल पर्पज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट द फंक्शन, व्हाट इज़, यहाँ पर इज़ था मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन इन एन ऐसे, जो ऐसे होता है उसमें इंट्रोडक्शन का क्या फंक्शन होता है, क्या है उसका महत्व होता है, तो प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड नॉलेज। इंट्रोडक्शन में हम वो नॉलेज गेन करते हैं जो हमें पूरे उसमें मतलब ऐसे में दी होती है, बट ये शॉर्ट होता है। अगला क्वेश्चन 35, व्हाट टेक्स प्रेसिडेंस इन न्यूज़ स्टोरीज फॉर सब्जेक्ट व्यू पॉइंट, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हट जाएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपका है 36 पूछ रहा है व्हाट इज़ द एट्रीब्यूशन इसेंशियल इन ए न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा बी राइट, टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस। अगला क्वेश्चन व्हाट आर द 5 WS इन जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, इसको जरूर देखिएगा ध्यान से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, अंत तक देखना है इस वीडियो को। तो इसमें आपको ये बताना है कि ज़रूरी क्या है, जो वो 5 वर्ड क्या हैं WS, तो इसका ऑप्शन बी राइट जाएगा। यहाँ दिया हुआ है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, यही है इसका, ठीक है, तो बी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट W एक्सप्लेन द मेन टॉपिक इवेंट फॉर इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड, मतलब उसकी रिपोर्टेड जो किसने की है, तो उसमें जो W होता है उसका महत्व क्या होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, या वाई होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा व्हाट, ठीक है, क्या। व्हाट इज़ द रैन इन द 5 WS इंडिकेट, मतलब इसमें जो 5 W हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, द इवेंट, टाइम एंड डेट, ये पांचों जो W होते हैं वो उस इंसिडेंट की डेट और उसका समय, इन दो चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंपल लैंग्वेज इन ए न्यूज़ रिपोर्टिंग राइटिंग, इसमें ऑप्शन आएगा राइट पहला, टू मेक द रिपोर्ट एलिजिबिलिटी टू ए बोर्ड ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वियर इन 5 WS, 5 WS में बियर का महत्व क्या है, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी, टू इस्टेब्लिश एंड जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट टू द इवेंट, बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 42
हाउ कैन राइटर्स प्रिजर्व ऑब्जेक्टिविटी इन द न्यूज़ रिपोर्टिंग? तो बी ऑप्शन, प्रोवाइड डाटा फॉर्म ट्रस्टवर्दी सोर्स, ठीक है, सोर्सेज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग ऑन टेलीविजन? ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा बी, विजुअल डायनामिक। अगला क्वेश्चन आपका है 44, जो पूछ रहा है वाई आर द इंटरव्यू स्किल कंसिडर्ड पैरामाउंट इन रेडियो रिपोर्टिंग? तो ये आपका ऑप्शन जाएगा राइट डी, और डी ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये रहा, टू कंडक्ट इंसाइटफुल एंड प्रोवोकिंग इंटरव्यूज़। अगला क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन टेलीविजन एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग गैदरिंग रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट? तो यहाँ पर दिया हुआ है रिलायंस ऑन बेबरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर्मेट इन टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट सी, ठीक है, इंक्लूजिंग फेस टू द फेस इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन, हाउ डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिवोल्यूशनाइज इज पब्लिक स्पीकिंग? तो यहाँ आपका आंसर जाएगा थ्रू रियल टाइम एंड इंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट रोल डज ऑडियंस एंगेजमेंट टू फीडबैक प्ले इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा फर्स्ट और बी, यूजिंग फीडबैक एंड रिफाइन फ्यूचर प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? तो आपका सी ऑप्शन हट जाएगा इंश्योरिंग एक्यूरेसी टाइमलाइन एंड कंप्लीशन न्यूज़ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया, पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज बिफोर द सेम इन ब्रॉडकास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड? तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन हट जाएगा बी सी, रिव्यू एंड अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन इन रेडियो रिपोर्टिंग? तो यहाँ पर दिया हुआ यूज़ ऑफ साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक इंटीग्रेशन। इन साउंड की आवाज़, साउंड भी हल्का आना चाहिए, उसके पीछे स्लो मूड में म्यूजिक होगा तो वो और अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन 52 है, 52 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से आपका सही ऑप्शन है वो है आपका यूज़ ऑफ विजुअल्स, सी। और अगला क्वेश्चन आपका है 53, व्हाट इज़ द न्यूज़ वैल्यू ऑफ प्रॉक्सिमिटी रिफर टू द स्टोरी? तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन हट जाएगा जोग्राफिकल और कल्चरल। 54, व्हाट डज ड्रामा द टेंशन ऑफ वेरी टू ए स्टोरी मेकिंग इट मोर कंपेलिंग एंड एडवेंस? तो यहाँ पे ऑप्शन हट जाएगा आपका बी, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूज़ का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो वो होता है इसका इन्फॉर्म द पब्लिक को सूचना देना, सूचित करना। तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन इन न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस? तो बी ऑप्शन जाएगा राइट, बाई मॉनिटरिंग ब्रेकिंग न्यूज़ एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइड डिटेल्स एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन एंड सर्विस एज वैल्यूएबल लर्निंग टूल्स? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हट जाएगा केस स्टडीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 58 में पूछ रहा है व्हाट इज़ फंडामेंटल वैल्यूज़ इंश्योर टू द ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ जर्नलिज्म? जो जर्नलिज्म होता है उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं वो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये दिए हुए हैं बी टाइमलाइन क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स एंड डिसेबिलिटी। आपका ऑप्शन सी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द क्वालिटी हाईलाइटेड एज ए क्रूशियल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर टू द कंसल्टी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा अडेप्टेबिलिटी, बी। अगला क्वेश्चन 60 पूछ रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द कंपनीज सेल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू ट्रेंड्स मार्केट एंड एनालिसिस? तो
तो यहाँ पर आपका बी जाएगा राइट, सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्टिंग टू द चेंजिंग मीडिया कम्युनिकेशन हैबिट्स क्रूअल एंड न्यूज़ आउटलेट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, टू अट्रैक्ट ए मोर डाइवर्स रीडरशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 62, राइट व्हाट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर केस स्टडी कॉमनली यूज्ड। तो वो यूज़ होता है आपका बी ऑप्शन, एकेडमिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस होता है। अगला क्वेश्चन है 63, हाउ डज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एम्पावर ऑफ पब्लिक। तो बाई एक्यूरेसिंग एडवोकेसिंग फॉर द इम्पोर्टेंट इशूज़। तो बी ऑप्शन जाएगा राइट। अगला देख लीजिए आप, व्हाट डू एनुअल रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हट जाएगा पहला ए, कम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, 65 देख रहा है कि व्हाट इज़ द ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर इन द फीचर राइटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा वो है सी, ए पीस दैट हाईलाइट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। सी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन देन फीचर कॉलम्स। तो यहाँ पर आपका बी आ गया पॉलिटिकल न्यूज़। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेंड स्टोरी इन फीचर राइटिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी ऑप्शन हट जाएगा तुम्हारा आपका प्रेजेंटिंग करेंट पेरेंट्स और मूवमेंट। अगला क्वेश्चन 68, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फीचर कॉलम। फीचर कॉलम का मेन पर्पज़ क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हट जाएगा सी ए, टू एंटरटेन एंड engage readers। 69, why is फैक्ट चेकिंग क्रूशियल इन द फ्यूचर ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा सी, टू गारंटी एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सी ऑप्शन हट जाएगा इसका। हाउ डज सक्सेसफुल फीचर राइटिंग बैलेंस इंफॉर्मेशन विद द इमोशन। तो इसमें आएगा बाई आपका अलाउइंग रीडर्स टू कॉन्टेक्ट इमोशनली वाइल डिलीवरिंग रिलेवेंट। ऑप्शन बी हट जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 71, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ फीचर। तो इसका फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी। तो सी बी ऑप्शन हट जाएगा। देख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑन इंडिविजुअल्स एंड देयर एक्सपीरियंस। 72, व्हाट एस्पेक्ट एंड डिस्कस्ड एज ए रियलिटी ड्यू टू पावर इनटू द एम्पावर्ड ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आपका हट जाएगा सी, पैशंस हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द टीचर रिव्यू टिपिकली कंक्लूड। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन जाएगा विराट, टू इनहेंस द रिव्यू क्रेडिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, वाई आर विजुअल इवेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ट्रेंड्स स्टोरीज। तो यहाँ पर आपका जाएगा बी ऑप्शन राइट, टू मेक द स्टोरी मोर विजुअल अपीयरिंग एंड एक्सेसिबल। 75, हाउ डज द बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिविटी विद सब्जेक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द नैरेटिव्स एंड ट्रेंड्स स्टोरी। तो यहाँ पर आपका जाएगा सी, बाई एडिंग डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट टू द नेटिव। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग का क्या गोल होता है, एक्यूरेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट इज़ एन एडिशनल एडिटोरियल पॉलिसी। एडिटोरियल पॉलिसी होती है ए सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर द कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट बनाने के लिए वहाँ पर हमें कुछ सलाहकार होते हैं। वाई इज़ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन स्टाइल इम्पॉर्टेंट फॉर द एडिटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा सी, टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म। 79, व्हाट इज़ द रोल द चीफ सब एडिटर प्ले इन हेडलाइन क्रिएटिंग द कैप्चरिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा सी, इंश्योरिंग कंप्लेनिंग हेडलाइंस एंड इंफॉर्मेटिव ऑप्शन। अवॉइडिंग द इन्वॉल्वमेंट इन क्रिएटिव एस्पेक्ट, सॉरी ये ऑप्शन था। क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई इज़ द इथिकल ओवर राइटिंग इसेंशियल एस्पेक्ट टू सब एडिटर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसका ऑप्शन हट जाएगा बी, अप होल्डिंग ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में पूछ रहा है व्हाट इज़ वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एन एडिटर्स इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में एडिटर की मेन भूमिका क्या होती है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, चूजिंग न्यूज़ आइटम एंड दियर रीडर देयर ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द एडिटर कंसर्निंग इंफॉर्मेशन क्वालिटी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी होती है वो होती है एडिटिंग एंड
प्रूफ रीडिंग, सी ऑप्शन हट जाएगा। 83, हाउ हैव एडिटर अडॉप्टेड टू द चेंज इन जर्नलिज्म पर्टिकुलरली इन द डिजिटल एरा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, अडॉप्टिंग कंटेंट फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द की एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट रिव्यू एंड एडिटिंग कैरीड आउट बाई न्यूज़ एडिटर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जाएगा, फैक्ट चेकिंग। 85, व्हाट इज द आवर एडिटर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कोहेरेंस एंड पब्लिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। अगला क्वेश्चन 86, व्हाट इज द रोल ऑफ इथिकल नॉर्म्स इन द एवर इन्वॉल्विंग मीडिया इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा राइट, पहला, टू अडॉप्ट द मॉडर्न इशूज एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग फैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन जर्नलिज्म। ऑप्शन सी रह जाएगा, कलर ऑपरेशन विद एडिटोरियल आइटम टीम्स। अगला क्वेश्चन 88, वाई इज द टेस्टिंग कंडक्ट बिफोर द फाइनली पब्लिकिज्म इन एन एडवर्टाइजमेंट एंड अवॉइडिंग। ये क्वेश्चन आपका जो है एडवर्टाइजमेंट, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, टू गिव्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अगला क्वेश्चन 89, हाउ डू स्टोरी बोर्ड कंट्रीब्यूट टू द इनहेंस प्रोड्यूसिंग इन एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर जाएगा ऑप्शन आर सी, टू स्ट्रेम्बलिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन 90 आ गया, इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चीफ सब एडिटर रिकॉर्डिंग हेडलाइन एंड कैप्शन। तो सी ऑप्शन दिया हुआ, क्रिएटिंग एक्यूरेट एंड कैप्टिवेटिंग हेडलाइंस। बी ऑप्शन आ जाएगा। 91 पूछ रहा है, वाई डज आवर लीडर इंगेज टू फैक्ट चेकिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हट जाएगा, दिया हुआ है टू कन्फर्म द एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 92 में पूछ रहा है, वाई इज़ द मेन गोल ऑफ एडिटिंग इन द राइटिंग प्रोसेस। तो यहाँ आपका ऑप्शन जाएगा राइट, बी, रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग। 93, व्हाट इज़ द की इज़ ए फोकस ऑन एडिटिंग प्रोसेस इट टर्म्स इन लैंग्वेज यूजेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा बी, इंगेजिंग लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 है, वाई इज दैट चैटिंग कंसिडर्ड ऑफ दैट इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ द एडिटर्स मीट। तो यहाँ पर ऑप्शन हट जाएगा बी, टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड ऑफ द न्यूज़पेपर। 95 में, व्हाट डू न्यूज़ एडिटर इस्टेब्लिशिंग एंड अपहोल्ड द न्यूरिज्म रूम इन टर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हट जाएगा, गाइडलाइंस एंड ऑन इथिक्स ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 में पूछ रहा है, इन एडिशन टू न्यूज़ कंटेक्ट विच डिपार्टमेंट डू न्यूज़ एडिटर्स कोलैबोरेट विद टू इंश्योर द सेमलेस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा, लिखा है लेआउट एंड डिज़ाइन।